जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर 2023 और 24 का पेपर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का पेपर है, फोर्थ पेपर, जो कि पॉलीमर्स का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। किस प्रकार आया हुआ है, सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। हमारे चैनल पर सारे पेपर अपलोड हैं, ठीक है। आप जो है 2021, 22, 23 सभी साल के आप जो है क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट पर, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सअप ग्रुप भी है। आप हमें जो है मैसेज करके व्हाट्सअप में हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। सब्सक्राइब करके आएंगे तो और कम कीमत पर आपको जो है नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी ऑल सेमेस्टर के हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल हैं। साथ में हम जो है क्वेश्चन पेपर आपको फ्री में देते हैं और इन क्वेश्चन पेपर को आपको जो है तैयार भी कर लेना है। सारे क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए भाई, पेपर हम देखेंगे। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एमएससी केमिस्ट्री के ऑल कंटेंट हम अपलोड करते हैं, ठीक है। तो देख लेंगे पेपर किस प्रकार आया हुआ है। सेक्शन ए बी सी में यहाँ पर डिवाइड है। सेक्शन ए में यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे हैं। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ना पूछे जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आंसर को भी आपको जो है देख लेना है। बाकी विकल्प वगैरह भी देख सकते हैं किस प्रकार आए हुए हैं। करेक्ट आंसर तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि सिलेबस पढ़ा है तो आपको पता ही होगा। और आगे आपको जो है कॉम्पिटिशन में विकल्प वगैरह ही देखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 विकल्प है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। एक बात और है, नीचे आप कमेंट करके बताइए आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी आप कमेंट करके बताएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर हम लाएंगे, ठीक है। आपको कोई पैसे वैसे नहीं मांग रहा है, सिर्फ कमेंट करना है। कमेंट करेंगे तो आपके आपके मतलब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों पे दिया है। क्योंकि मैं हिंदी से पढ़ूंगा, इंग्लिश वाले आप जो है वीडियोस को रोक कर आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना हो तो, ठीक है। तो देखेंगे हम, पॉलीमर है। पॉलीमर क्या है? सूक्ष्म अणु है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है, उपसमूह, उप सूक्ष्म अणु है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हिंदी से इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि अधिकतर हमारे सब्सक्राइबर हिंदी वाले हैं। इंग्लिश से भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेलामाइन, मेलामाइन इसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है देख लेते हैं भाई। विकल्प आपका दिया हुआ है, थर्मोसेटिंग, थर्माइट और थर्मोप्लास्टिक, थर्मोडोस्टिक। अगला विकल्प है तीसरे नंबर का, ठीक है। चूंकि बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पॉलीमर हैं टेफ्लॉन, स्टेराइरिन, स्टाइरिन, ठीक है, पीएमएमए और पीवीसी। क्या है भाई? बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए उपयोग किसका किया जाता है? चौथा विकल्प आपके सामने है। देखेंगे प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? बेकेलाइट, लेक्सन, क्या लेक्सर, लेक्सन और केवलर, रेशम। करेक्ट आंसर नीचे बताना है। सभी के करेक्ट आंसर नीचे आपको बताना है। आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आपके इसमें विकल्प आते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, तैयारी भी आपकी हो जाएगी। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, कम घनत्व वाली पॉलीथीन है, कठिन, बिजली बिजली का खराब कंडक्टर, अत्यधिक शाखायुक्त, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन संघनन पॉलीमर है? पहला ऑप्शन है बेकेलाइट, टेफ्लॉन, मेलामाइन, रबर। नेक्स्ट विकल्प आपके सामने, पॉलीमर। पॉलीमर प्राकृतिक में होते हैं, जैविक रूप में, अकार्बनिक रूप में, और बात दोनों सही हैं। तो और इनमें से कोई नहीं अगला विकल्प है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगला यहाँ विकल्प देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बायोपॉलीमर नहीं है? प्रोटीन, रबर, सेलुलोज, आरएनए। नेक्स्ट विकल्प आपके सामने है, उच्च घनत्व पॉलीथीन की तैयारी में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। कौन सा उत्प्रेरक है? ठीक है, चूंकि इसका विकल्प गायब है। और नौवे नंबर का जो प्रश्न भी यहाँ पर जो है हमारे पास है नहीं है, पीडीएफ इतना ही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, पॉलीमर में दोहराई जाने वाली इकाइयों की औसत संख्या कहलाती है? कार्यक्षमता, फोटो इलेक्ट्रिसिटी, पॉलीमर की लंबाई, पॉलीमराइजेशन की डिग्री। क्या कहलाती है बताना है आपको। नेक्स्ट विकल्प यहाँ पर हम देखेंगे, चूंकि अगला आपके सामने है। क्या है? पॉलीमर के आणविक द्रव्यमान को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है? औसत से, माध्यमिका से, मोड से, प्रतिशत से। नेक्स्ट विकल्प आपके सामने, नायलॉन से तैयार वस्तु द्वारा प्रदर्शित तन्य शक्ति क्या है? 12,000 PSI, 1200 PSI और 60,000 PSI। अगला विकल्प यहाँ पर आपके सामने है 6,000 PSI। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है, बुना एस में, एस का मतलब है सोडियम, सल्फर, स्टाइरिन, सैलिसिलेट। अगला यहाँ पर विकल्प आपके सामने, पॉलीमर के अलावा मोनोमर का उपयोग किया जाता है असंतृप्त में या फिर संतृप्त में, द्रव्यकात्मक संतृप्त में, त्रिकार्यात्मक संतृप्त में।
और नेक्स्ट विकल्प ऊन है एक। ऊन क्या है? पॉलीअमाइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देख लेना है, विकल्प तैयार कर लेना है आपको। अब यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसिटिंग पॉलीमर्स। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसिटिंग पॉलीमर के बीच में अंतर बताइए। अतः प्रश्न पूछा था, राइट और नोट ऑन कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन पर एक नोट लिखिए। तीसरे नंबर का प्रश्न पूछा है, एक्सप्लेन एंड ग्रुप एनालाइज ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर के अंतिम समूह विश्लेषण की व्याख्या करें। अठवें प्रश्न आपका दिया हुआ है, गिव प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल वेट। आणविक भार का व्यवहारिक महत्व बताइए। चौथे नंबर का प्रश्न है, एक्सप्लेन एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर के एक्सरे विवर्तन अध्ययन की व्याख्या करें। अठवें प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाई टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर की तन्य शक्ति से आप क्या समझते हैं। पांचवें नंबर का प्रश्न है, डिस्कस स्कोप ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर। अकार्बनिक पॉलीमर के दायरे पर चर्चा करें। अठवें प्रश्न आपके सामने है, एक्सप्लेन होमो एंड हेटेरो एटोमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर। होमो एवं हेटेरो एटोमिक अकार्बनिक पॉलीमर को समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें 6 नंबर के, व्हाट आर कोऑर्डिनेट पॉलीमर्स। समन्वय पॉलीमर क्या है। अठवें प्रश्न आपके सामने है, राइट और नोट ऑन पॉलियोफॉस्फेट्स। पॉलियोफॉस्फेट्स पर एक निबंध, एक नोट लिखिए। सेक्शन सी पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, देखेंगे हम। डिफाइन पॉलीमराइजेशन, एक्सप्लेन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, गिव एग्जाम्पल। पॉलीमराइजेशन की परिभाषा एवं संगणन पॉलीमराइजेशन को उदाहरण सहित समझाइए। अठवें प्रश्न दिया है, डिस्कस लीनियर ब्रांचेड एंड नेटवर्क पॉलीमर्स विथ एग्जाम्पल। उदाहरण सहित रैखिक, शाखित और नेटवर्क पॉलीमर का वर्णन करें। 8वें नंबर का प्रश्न, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। लाइट स्कैटरिंग मेथड। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर एवरेजिंग मॉलिक्यूल वेट। तीसरा यहाँ पर दिया पॉलीस्प्रेसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखना था, प्रकाश प्रकीर्णन विधि, संख्या औसत आणविक भार, बहुविक्षेपण और आणविक भार। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 9वें नंबर का प्रश्न, डिस्क्राइब पॉलीमर टेस्टिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट। पॉलीमर परीक्षण और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न आपका दिया है, डिस्कस्ड डिफरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड इन द एनालाइज ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर के विश्लेषण में अंतर स्पेक्ट्रोस्कोपी तरीकों पर चर्चा करें। 10वें नंबर का प्रश्न है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन ऑफ एनी टू। सिलिकॉन दिया है, कार्बन दिया है, सिलेजिनेस। ठीक है, कोई दो के संरचना गुणों और अनुप्रयोगों का वर्णन। सिलिकॉन, कार्बोरेंस और नेक्स्ट यहाँ पर दिया है सिलाजेन। अगला 11वें नंबर का प्रश्न है, डिस्क्राइब मेटल चिलेट पॉलीमर। मेटल चिलेट पॉलीमर का वर्णन करें। 8वां प्रश्न दिया है, व्हाट इज डिटेल द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सल्फर। सल्फर पर आधारित पॉलीमर की संरचना गुण और अनुप्रयोगों को विस्तार से लिखिए। तो इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स चाहिए तो 9770234998 इस पे कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। साथ में पुराने पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे, सब्सक्राइब करके आएंगे और डिस्काउंट में दिया जाएगा। बाकी नीचे आप कमेंट करके बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी से, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर हम डाल सकें। ये जो क्वेश्चन पेपर था BU यूनिवर्सिटी भोपाल का पेपर था। ठीक है, चूँकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हमारे भोपाल से जुड़े हुए हैं तो वहाँ का पेपर था। बाकी क्वेश्चनों को आपको तो तैयार करना ही है, सारे क्वेश्चनों को। हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स के बारे में आपको मैंने डिटेल दे दिया है कि भाई आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर या मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख के बताया था, ले सकते हैं आप। ऑल सब्जेक्ट के या कोई भी सेमेस्टर के, सारे सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।